तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे न्यू यूट्यूब चैनल द ड्राइविंग स्कूल में। तो जैसे कि आपको मैंने पुराने वीडियो में इसके पिछले वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया था कि शुरुआत से गाड़ी कैसे सीखें, तो शायद उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारी वीडियो जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप जा करके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि सेकंड गियर से थर्ड गियर, फोर्थ गियर और फिफ्थ गियर में और मेन रोड पर कैसे गाड़ी चलाएं। अभी तो आपने कॉलोनियों में या सन्नाटी या फील्ड में किसी जगह पे आपने सीखा होगा, प्रैक्टिस की होगी। हम आज आपको मेन रोड पर ले जा करके गाड़ी चलाना बताएंगे कि उस पर आपको कैसे कैसे शुरुआत में गाड़ी चलानी है। तो आइए, वही सब कुछ पुराना। चाबी लगाया, सीट को एडजस्ट किया, सीट को एडजस्ट करने के बाद सीट बेल्ट लगाई, सीट बेल्ट लगाने के बाद हैंड ब्रेक को डाउन किया, चाबी को ऑन किया और सेल्फ लगा दिया। जैसे कि पहले वीडियो में भी मैंने बताया था, इसको इस तरफ शिफ्ट करके, ये मेरा पहला गियर, मिरर हमारे दोनों सेट हुए हैं, बीच का भी सेट हुआ है, सब कुछ ओके है। अब हाफ क्लच छोड़ करके और गाड़ी को मुझे उठाना है। अभी आप देखिएगा, अभी मैं नॉर्मल रोड पे हूँ, सामने आप देख रहे होंगे ट्रक वगैरह चल रहे हैं। ये अब मैं मेन रोड पे आ रहा हूँ, मेन रोड भी बोल सकते हैं, और एक ये छोटा सा हमारे शहर में बाईपास बोला जाता है इसे। तो ये बाईपास है, इसको भी आप हाईवे ही समझ लीजिए, हल्के में मत लीजिएगा, ये भी हाईवे ही है। अभी देखते मैं चौराहा क्रॉस कर रहा हूँ। आपको चौराहा क्रॉस करने के लिए पहले दोनों साइड देख लेना है प्रॉपर। जैसे कि ये भाई साहब उल्टा रॉन्ग साइड गाड़ी लेकर के आ गए हैं, इस तरह के आपको किस्से बहुत मिलेंगे। तो आप दोनों साइड देखिए, पहले उधर भी देखिए जिधर रोड जा रहा है, और इधर भी देखिए। अब देखिए ये ट्रक कितनी तेजी से चला आ रहा है, तो मुझे कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से गाड़ी को धीरे धीरे बढ़ाना है। अभी देखिए ट्रक बस बहुत तेजी से आ रही है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। कितना भी कोई भी प्रेशर डाले, कुछ नहीं जल्दबाजी करना है, आहिस्ते आहिस्ते निकालना है। जब आपको लगे कि हाँ मैं ठीक, अब बिल्कुल ठीक है प्रॉपर निकालने को, आपको तभी निकालना है। किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी, अगर आपके बगल में कोई खड़ा भी है, वो निकल जा रहा है, तो आप जाने दीजिए। जैसे कि अब ठीक लग रहा है, मैं निकल रहा हूँ। ये पहला रोड पार कर लिया, अभी मुझे फिर ये चौराहा घुमाना है, तो मैं उधर जरूर देखूंगा कि उधर से कोई आ तो नहीं रहा, कोई नहीं आ रहा है। और मैंने ये आहिस्ते आहिस्ते अपना पहले गियर में ही है, और आहिस्ते आहिस्ते मैंने गाड़ी को बिल्कुल से अपने स्टेट पोजीशन पे ले आया हूँ। अब मैंने फिर उसी तरह क्या करना है, हल्का सा मैंने क्लच दबाया, एक्सीलेटर दबाया और फिर क्लच दबाया, और उसी डायरेक्शन में सीधे पीछे को कर दिया, सेकंड गियर लगा लिया, और हाफ क्लच छोड़ के एक्सीलेटर को ले करके मैंने छोड़ दिया। मैंने देखिए क्लच पर से पैर भी हटा दिया और कर दिया। तो इतना तो आपको मैंने पहले भी सिखाया था। अभी आपको क्या करना है, जब तक आप गाड़ी सीख रहे हो, पूरी तरह से प्रॉपर नहीं हो जा रहे हो, आपको इसी लाइन में चलना है, अपने लेफ्ट तरफ वाली लाइन में आराम से पोजीशन में चलना है, ताकि पीछे की जो हमारी गाड़ियां हैं वो हमारे राइट तरफ से आसानी से निकलती रहे और आपको कोई परेशान भी ना करे हॉर्न बजा के। अगर आप उस लाइन में जाएंगे तो पीछे से आपको काफी लोग जो है हॉर्न बजा करके परेशान करेंगे, तो आप इस लाइन पे चलिए। अभी अब रोड पे चलने का सही तरीका क्या है अभी आपके लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप मेरी गाड़ी जैसे सेकंड गियर में चल रही है, तो इतना तो आप पहले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम आपको थर्ड गियर लगाना सिखाएंगे। तो थर्ड गियर में भी सेम वही करना है, हल्का सा आपने रेस बढ़ानी है, एक्सीलेटर दबा करके एक्सीलेटर छोड़ना है, क्लच दबाना है और इसको न्यूट्रल करके और ये थर्ड गियर में शिफ्ट कर देना है। और दो पार्ट में आपको क्लच को छोड़ना है, एक बार में ही नहीं छोड़ना है। हल्का आधा छोड़ा और फिर हल्का आधा छोड़ा, और फिर क्लच से पैर हटा लेना है। क्लच पे पैर रख करके बिल्कुल गाड़ी नहीं चलानी है। क्लच पे पैर रख के गाड़ी तभी चलानी है जब आप जाम में हो, और यह क्या हो, ये मेरे बैटरी रिक्शा है, इसको ओवरटेक करना है। हॉर्न का प्रयोग जरूर आप करते रहिए, हॉर्न दीजिए और आगे बढ़िए। अभी आगे की लोकेशन ठीक है,
कोई जाम वगैरह नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है। रेस को मैंने बढ़ाया और बढ़ाया, रेस को बढ़ा करके मैंने फिर उस वही सब कुछ किया। थर्ड गियर से फोर्थ गियर में शिफ्ट कर दिया। और इसमें आप क्लच को एकदम से छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में आपको सेकंड 2 पार्ट में ही क्लच को छोड़ना है। अब मेरी गाड़ी फोर्थ गियर में आराम से चल रही है, ये देख सकते हैं। 60 की स्पीड है, आरपीएम भी मेरा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से चल रहा हूँ। अभी जब आपको कंफर्टेबल लगे तब आप फिफ्थ गियर डालिएगा, और वरना अभी तो आप इतने गियर में ही थर्ड फोर्थ में ही चलाएं, वो ठीक है। फिफ्थ गियर तो जो है बहुत ही हाईवे वगैरह पे जब चल रहे हैं लॉन्ग रूट पे तभी ज़्यादा डालिए। सिटी में फिफ्थ गियर का कोई बहुत ही ज़्यादा यूज नहीं होता है। मैं वो भी आपको बताऊंगा फिफ्थ गियर कैसे डाला जाता है और कितनी स्पीड में उसमें गाड़ी चलती है। फिफ्थ गियर जो होता है अक्सर जो है 60 के ऊपर जब गाड़ी की रेस जाती है तब फिफ्थ गियर डाला चाहिए। अगर आपको 60 के ऊपर गाड़ी को ले जाना है तो आप डालिए। जैसे मेरी गाड़ी 60 के ऊपर जा रही है, ये आप देख सकते हैं एक सैंपल भी बन गया है, ये बता रहा है, गाड़ी इंडिकेट कर रही है कि आप फिफ्थ गियर डालिए, मुझे गियर चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, सेम वही पोजीशन है, हल्की सी रेस लिया और रेस ले करके क्लच दबाया और इधर ला करके ये डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने फिर से क्लच को छोड़ दिया और प्रॉपर मेरी गाड़ी चल रही है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमें अपने लेफ्ट साइड ही चलना है। देखिए राइट साइड से आसानी से गाड़ियां निकल रही हैं, कोई मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा है, कोई मुझे हॉर्न ही नहीं दे रहा है, आराम से, क्योंकि उनके पास निकलने की साइड है। यही मैं अगर उस साइड चलूँगा तो शायद लोग मुझे हॉर्न दे, और जब हॉर्न देते हैं तो क्या होता है, जो न्यू बंदे होते हैं या जो शुरुआत से गाड़ी चला रहे होते हैं उनको इरिटेट होता है और हड़बड़ा जाते हैं वो, अरे वो पीछे आ गया, मैं क्या करूं, फिर वो दाएं बाएं करने में वो कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन पैदा ही नहीं करनी है, वो क्रिएट ही नहीं करनी है, पहले से ही मुझे चलना है। जैसे कि देखिए मैं आपसे बात करते करते अपनी गाड़ी की रेस डाउन हो गई मेरी, आप देख सकते हैं। देखिए 60 से नीचे आ गई है, 50 पे आ गई है, नीचे का सैंबल भी जल गया कि गियर डाउन करना है, और गाड़ी भी बताने लगती है। आप जब चलाओगे तो आपको धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगा कि गाड़ी मेरी ऐसा क्यों। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे गियर को डाउन करना है। मुझे फिफ्थ गियर से इसको न्यूट्रल कर दिया, न्यूट्रल करके मुझे ये फोर्थ गियर में डालना है, ठीक है, फोर्थ गियर में डालना है। अब देखिए गाड़ी मेरी फिर सही से नॉर्मल हो गई है और ये हो गई है, यहाँ पे सारे सैंबल वगैरह हट चुके हैं और नॉर्मल हो गए। अब देखिए आगे चौराहा आ गया है, तो चौराहे पे मुझे ब्रेक दबा करके क्लच लेना है और गाड़ी को डाउन करके सेकंड गियर में ले लेनी है। प्रॉपर सब चारों तरफ देख लेना है, सब कुछ क्लियर है और आगे बढ़ चलना है, ठीक है। तो हाईवे पे तो खैर इतना प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि हाईवे थोड़ा सन्नाटा होता है, लेकिन इस सन्नाटे को आप हल्के में मत लीजिएगा। जितना ही हाईवे पे सन्नाटा होता है उतना ही ज्यादा तेज रफ्तार में खतरा आता है। अभी तो आप सन्नाटा देख रहे हो, लेकिन हाईवे पे जिस हिसाब से सन्नाटा होता है ना, उसी, क्योंकि उतनी ही फास्ट गाड़ियां चलती हैं, और जब फास्ट गाड़ियां चलेंगी तो हादसे भी फास्ट होंगे। आपका माइंड ही नहीं काम करेगा कि अरे कब कैसे क्या हुआ। तो इसलिए हाईवे को हल्के में नहीं लेना है, इस पे बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है आपको, और इस पे भी जरा आपको बहुत ही विशेष ध्यान देना है। तो अब आपको मैं ले चलता हूँ शहर की रोडों पे। खैर अभी तो 8:45 हुआ है, हो सकता है इतना रश ना हो, लेकिन फिर भी आइए चलिए देखते हैं रोडों पे क्या पोजीशन है। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि अब हम लोग जो है सिटी की रोड में एंटर करने जा रहे हैं। ये चौराहा है, थोड़ा ट्रैफिक वाला चौराहा है, तो इस पे आपको बहुत कायदे से ध्यान देना है। गाड़ी को अपनी सेकंड गियर में डाल लीजिए और आराम से, आज से कोई भी जल्दबाजी नहीं। अगर आपको किसी कारण में जाम भी लग रहा है तो लगने दीजिए, हॉर्न की टेंशन ना लीजिए। और जैसे कि अभी पहले आपको चौराहों पे बताया है कि आपको आराम से निकालना है, देख दाग के निकालना है, दोनों तरफ देख लीजिए। और जैसे सामने आप देख रहे हैं ट्रक आ रहा है, तो मुझे
चले खैर, ट्रक तो उधर मुड़ गया, कोई बात नहीं। ट्रक के पीछे भी देखना है कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। अक्सर क्या होता है कि बड़ी गाड़ी के पीछे कोई छोटी गाड़ी होती है और हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बड़ी गाड़ी के पीछे छोटी गाड़ी होती है और अक्सर हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अचानक से पीछे वाली गाड़ी आकर के ठोक देती है। तो ये भी देखना है कि अगर कोई बड़ी गाड़ी आ रही है तो उसके पीछे कोई छोटी, तो यहाँ पे क्या करना है, आराम से सेकंड गियर में डालना है। आपको कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। आपको किसी भी गाड़ी के पीछे आपको ऐसे लगा देना है। हमने इसके पीछे लगा लिया, थोड़ा सा डिस्टेंस रख लेना है। इससे इतना डिस्टेंस रख लेना है कि आपको इसके पहिए दिखने चाहिए। बस आपको इस गाड़ी का प्रॉपर दिखना चाहिए। बस चुपचाप आपको इसी के पीछे चलना है, कुछ नहीं करना है। आराम से इसके पीछे आप चलते रहिए। जाम में चलने का सबसे आसान तरीका यही है, आप किसी एक गाड़ी के पीछे लगा लीजिए और चलिए। और अगर आपको निकलना है, आपको लगता है कि हाँ मैं निकाल लूँगा, इसको ओवरटेक कर लूँगा, तो आप ओवरटेक भी करिए। ओवरटेक करने का देखिए, सामने देखिए, ओवरटेक करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, पहले हॉर्न देके उसे वार्न करना है। उसको लगे कि हाँ कोई गाड़ी मुझे ओवरटेक कर रही है। अभी जैसे कि ओवरटेक करने की पोजीशन नहीं है आगे, तो हम ये ओवरटेक नहीं करेंगे। अभी मुझे अपने राइट हैंड पे जाना है, मुझे पुल नहीं चलना है, राइट हैंड पे जाना, तो मैं पहले इंडिकेटर दूंगा और उसी के पीछे आराम से चलता रहूँगा। उसको भी राइट ही जाना है। मैंने राइट हल्का सा टर्न कर लिया। हॉर्न का प्रयोग करते हुए देखिए, हॉर्न दिया कि टैक्सी वाला रुक गया। इसी तरह हॉर्न का प्रयोग करते हुए और चलना है। देखिए आसानी से मैं आ गया हूँ इस रोड पे। इसी तरह आपको कुछ नहीं करना है, बहुत खाली देखने में लगता है अरे ट्रैफिक है, ट्रैफिक है। ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं। आप जब रोड पे आ जाओगे, बस आपको हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, आराम से चलना है। जैसे कि बोला था कि इससे गैप रखना है, उसी तरह इसका गैप मेंटेन रखा हुआ है मैंने, और आराम से मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। अब कभी कभी क्या होता है कि बाइक वाले बीच में आ जाते हैं, तो कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं। आप उसी बाइक को भी उतना ही मेंटेन रख लीजिए आराम से। आपको एक साइड पकड़ के चलना है। जब तक आप पूरी तरह परफेक्ट ना हो जाए, भीड़ में आपको साइड नहीं बदलनी है, आपको सिर्फ ये पकड़ के चलना है। पीछे आपके ट्रैफिक हो रहा है, होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बस आपको डिवाइडर से सटा करके या एक साइड, कोई भी एक साइड पकड़ लीजिए। मैं तो कहूँगा डिवाइडर से ही पकड़ लीजिए, क्योंकि आप अगर डिवाइडर साइड इसमें पकड़ लेंगे, जैसे कि अभी हाईवे पे आपसे बोला था किनारे हो जाइए, तो हाईवे और सिटी की रोड में बहुत फर्क होता है। सिटी में क्या होता है ना, हाईवे पे आदमी आपके राइट हैंड से ही ओवरटेक करना उचित समझता है, लेकिन सिटी में कोई रूल ही नहीं होता है। वैसे रूल तो सिटी में भी होना चाहिए और होता भी है, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते हैं। जहाँ से मन आता है वहाँ से घुस जाते हैं। तो आप डिवाइडर रोड पकड़ लीजिए और आराम चलिए। देखिए कि सामने की डिवाइडर वो आ रहा है, ब्रेकर आ रहा है और चौराहा भी है। गाड़ी को डाउन मारिए, सेकंड गियर में डाल दीजिए और आराम से आप इसे निकाल लीजिए। हॉर्न का प्रयोग करते हुए आहिस्ते से निकल जाएंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बीच बीच में ये अपनी मिरर का भी प्रयोग प्रॉपर करिए कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या आ रही है। प्रॉपर आपको मिरर से सब आपको दिखता रहेगा। जैसे कि वो बस आ रही है, आप पीछे देख सकते हैं। देखिए हमारे पास आ रही है पीछे, वो हॉर्न दे रहा है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अपनी ही साइड में चलना है। वो अपने आप देखिए आसानी से निकल गई आसानी से। उसने भी हॉर्न दिया मुझे वार्न करने के लिए कि मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, और मैंने उसको साइड दे दी। ऑलरेडी मैं साइड में ही था, आराम से निकल गई। जैसे कि यहाँ पे फिर एक ब्रेकर टाइप का है, गाड़ी डाउन मारा, अपनी गाड़ी सेकंड गियर में लाए और आराम से स्लोली निकल गए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। इसमें आप देखिए, इस मिरर में इस मिरर में दिखाते हैं आपको। आइए देखिए कितनी पीछे गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये गाड़ियाँ अपने आप निकल जाएंगी। जैसे ही इनको ओवरटेक करने की सही पोजीशन दिखेगी, अपने आप निकल जाएगी। अब देखिए आपको रोड पे कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे, तो इनसे बहुत ही सावधान रहिए। देखिए आप देख सकते होंगे, ये लाल पहने हुए है, ये देख लीजिए। ऐसे लोगों से आपको बहुत सावधान रहना है। ये देख,
ये खुद तो जान देते देते हैं, साथ में हम ड्राइवरों को भी ले डूबते हैं और बाद में गलती होती है गाड़ी वाले की कि गाड़ी वाले ने लड़ा दिया। भाई गाड़ी वाला क्या करे, गाड़ी वाला कोई भगवान थोड़ा नहीं है। अब इस तरह के रोड, इस तरह हरकत करके आप रोड पे आओगे तो लड़ोगे ही लड़ोगे। अब मुझे क्या मालूम अचानक आप सुबह सुबह ही पौवा लगा लिए हो। खैर छोड़ते हैं इनकी बातें, अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगा गाड़ी को यू टर्न कैसे करना है, क्योंकि अभी मुझे आगे से यू टर्न लेना है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यू टर्न कैसे लेना है। अभी तो आपको मैंने रोड पे चला करके गाड़ी दिखा दिया है, अभी मैं आपको यू टर्न लेना दिखाता हूँ। रिक्शे वाले को ओवरटेक करना है मुझे, हॉर्न दिया, साइड हो गया, यहाँ पे गाड़ी डाउन मारी, ये मुझे यू टर्न लेना है। तो यू टर्न लेने के लिए गाड़ी को आप पहले नॉर्मल करिए और पूरी तरह डिवाइडर से आप सटा करके यू टर्न नहीं लेंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे और अपने स्टीयरिंग को पूरा मोड़ देंगे। सामने लोकेशन देखेंगे, कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है, चारों तरफ देखेंगे, इधर से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, इधर से देखेंगे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे गाड़ी मेरी सीधी होती जाएगी वैसे वैसे स्टीयरिंग को भी मुझे सीधा करना है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, स्टीयरिंग मोड़ के यू टर्न लेते हैं और गाड़ी तो बढ़ा देते हैं, बट स्टीयरिंग को बराबर जैसे जैसे गाड़ी राउंड करेगी वैसे वैसे हमारी गाड़ी जैसे जैसे सीधे आएगी वैसे वैसे मुझे अपना स्टीयरिंग को भी सीधी करना है। अगर आप सीधी स्टीयरिंग नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी उसमें जाएगी और फिर आपको दिक्कत होगी। तो आप जैसे मैंने यू टर्न भी ले लिया, अभी मैं चल रहा हूँ और आगे की तरफ। अभी मैं ये सिटी की रोड से कॉलोनी की रोड में मैं एंटर करूँगा। तो कॉलोनी की रोड में भी मैं आपको एंटर करके दिखाता हूँ। जैसे ये है, मुझे इधर मुड़ना है, मैं इंडिकेटर दे चुका हूँ ऑलरेडी ही, और पीछे का शीशा देखना है कि कोई गाड़ी तो नहीं है। खैर कोई गाड़ी नहीं है और मैंने इसको मोड़ दिया। अब मुझे कॉलोनी की वजह से भी रोडों पे आपको ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी है, आराम से चलानी है। और चाय पिया जाता है। जैसे कि कॉलोनी की रोडों पे हम लोग आ गए हैं। अच्छा, कॉलोनी की रोडों में सबसे ज़्यादा क्या विशेष ध्यान देना चाहिए, ये बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अंधी मोड़े होती है, जैसे ये है, अब इस पे साए से अचानक कोई आ जाए तो हमें अपने को ध्यान देना है। सामने वाला क्या कर रहा है ये नहीं देखना कि वो आ रहा होगा तो खुद ही हारन देगा ना, खुद को देना है। जैसे दोनों तरफ मोड़, एक चौराहा है छोटा सा, हारन देना है, मुड़ना है, राइट हैंड पे इंडिकेटर दे दिया और हॉर्न दे करके मोड़ लिया। कोशिश यही करें कि कॉलोनी की रोडों पे जो है बहुत ही स्लोली गाड़ी ड्राइव करें, ज़्यादा तेज ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेकंड गियर में डाल करके आराम से 20 से 25 की स्पीड में गाड़ी चलाइए, क्योंकि इस पे क्या आता, तुरंत की मोड़े आ जाती है। जैसे फिर मोड़े, हॉर्न दिया, लेफ्ट मुड़ना है, मोड़ लिया, और ऐसे। अभी आपको देखना है स्टीयरिंग कैसे मुझे मोड़ना है। देखिए ऐसे मैंने मोड़ा, ये मोड़ा, और जैसे ही गाड़ी मेरी सीधी हो रही है स्टीयरिंग को भी मैंने सीधा कर लिया। ठीक है, ऐसे ही करना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि स्टीयरिंग को सीधा ही नहीं करते हैं। अभी देखना, सामने आप देख सकते हैं, वो देखिए उधर का सीवर का गड्ढा भी खुला हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो मुझे अब देखिए कैसे करना है। इंडिकेटर दिया, बढ़ाए, सीधे देखिए, और ऐसे करना है। सब कुछ अंदाजा देखिए, वो आगे सीवर दिख रहा है और बस मुझे ऐसे मोड़ना है। जैसे ये मैंने मोड़ दिया, अभी गाड़ी मेरी देखिए सीधी हो गई है। ठीक है, अब मुझे स्टीयरिंग को भी जो है सीधा कर लेना है। देखिए स्लोली मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये सीधी हो गई गाड़ी मेरी। ठीक है, अब मैं फिर उसी तरह रेस लिया, क्लच दबाया, सेकंड गियर डाला, हाफ 2 बार में मैंने क्लच छोड़ा और गाड़ी चलने लगी। तो बस इसी तरह आपको धीरे धीरे आप जब चलाते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप आराम से हमारी वीडियो को देखिए, समझिए। नहीं एक बार में समझ में आ रहा है, 2-3 बार में समझिए। प्रकार का आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करके आपका डाउट दूर करूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।